हेलो गाइस, मैं प्रदोष आपका फिर एक बार अपने YouTube चैनल ट्रेलर पर स्वागत करता हूं। तो आइए चलते हैं, आज देखते हैं हम डिविजिबिलिटी ऑफ 11 यानी कि 11 से विभाज्यता। इसके बारे में आपको बता दूं कि ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और प्रत्येक कंपटीशन में इससे संबंधित एक ना एक क्वेश्चन आपको जरूर देखने को मिलता है, या तो डिविजिबिलिटी ऑफ 11 या डिविजिबिलिटी ऑफ 3 एंड 9। ये बहुत इंपॉर्टेंट हैं जिनसे हमें क्वेश्चन कंपटीशन एग्जामों में मिलते हैं। ठीक है गाइस, तो आज देखते हैं हम डिविजिबिलिटी ऑफ 11 क्या कहती है। ये कहती है कि अ नंबर इज डिविजिबल बाय 11 इफ द डिफरेंस बिटवीन द सम ऑफ ऑड नंबर डिजिट्स एंड द सम ऑफ इवन नंबर डिजिट्स इज अ मल्टीपल ऑफ 11। ठीक है स्टूडेंट, तो यहां पर हम क्या कहते हैं कि कोई भी नंबर 11 से विभाजित होगा यदि उस नंबर की उसके ऑड नंबर की सम, ऑड नंबर का सम और इवन नंबर की डिजिट का सम क्या हो, या तो 0 हो या कोई भी 11 का मल्टीपल हो, यानी कि या 11 हो, 22, 33, 44, 55 etc। अगर उसका डिफरेंस ये नंबर आते हैं तो हम कहेंगे कि वो संख्या क्या है, 11 से विभाजित है। आर यू गेटिंग माई पॉइंट स्टूडेंट? एग्जाम्पल्स की बात करूं तो एग्जाम्पल्स में हमें एक संख्या ये दी हुई है और एक संख्या ये दी हुई है। ठीक है, तो हमें बताना है कि ये संख्याएं 11 से विभाजित हैं या नहीं है। ठीक है स्टूडेंट, तो मैं बात करूं इस संख्या की कि ये 11 से विभाजित है। कौन सी संख्या? 5 7 6 4 3 5 9 1 0 6। अगर ये संख्या 11 से विभाजित होगी, कब होगी? जब इसकी ऑड नंबर डिजिट्स, ऑड नंबर पे बेटा अगर हम या तो हम किधर से भी ले सकते हैं, यानी कि लेफ्ट से राइट ले सकते हैं, एल से राइट, यानी कि लेफ्ट से राइट भी हम काउंट कर सकते हैं इधर से भी, और राइट से लेफ्ट भी हम काउंट कर सकते हैं। जैसे हमारी मर्जी हो, जैसी हमारी इच्छा हो, वैसे हम काउंट कर सकते हैं। ठीक है बेटा, तो मैं कर रहा हूं इधर से राइट से लेफ्ट। तो ये फर्स्ट नंबर पे जो होगा बेटा ये ऑड नंबर होगा, आपको पता है ये एक नंबर पे आएगा, ये 2 नंबर पे आएगा। ठीक है, तो मैं ऑड वालों पे एरो का चिन्ह लगा देता हूं। ठीक है बेटा, तो ये भी ऑड होगा, ये भी ऑड होगा, ये भी ऑड होगा और ये भी ऑड होगा। बाकी के जो बचे हुए नंबर है वो हमारे इवन हो जाएंगे। ठीक है बेटा, तो हम क्या निकालेंगे? हम निकालेंगे सम ऑफ ऑड नंबर्स डिजिट। जो डिजिट्स विषम अंकों के स्थानों पर है उनका सम निकालेंगे। क्या है बेटा? 6 1 5 4 और 7। इनका सम क्या आएगा देखें, 6 1 7 7 5 12 12 4 16 16 और 7 हो जाएगा हमारा 23। सम क्या आ गया बेटा? 23। ऐसे निकालेंगे हम सम ऑफ इवन नंबर डिजिट्स। तो इवन नंबर पे बेटा क्या आएंगे? इवन नंबर पे जो रह गए वो आ जाएंगे हमारे। ठीक है, 0 9 ये करके आ जाएंगे, तो 0 प्लस 9 प्लस 3 प्लस 6 प्लस और क्या बचा है बेटा? 5, तो 5 आ जाएगा। ठीक है, इनका सम देखते हैं हम, तो 9 9 3 12 12 6 18 18 और 5 कितना हो जाएगा बेटा? 23। इसका मतलब क्या है कि सम ऑफ ऑड नंबर डिजिट्स कितना आया? 23। सम ऑफ इवन नंबर डिजिट्स कितना आया? 23। अगर मैं इनके डिफरेंस की बात करूं बेटा, तो डिफरेंस क्या होगा? तो डिफरेंस जो होगा आप किसी में से भी घटा सकते हैं, यानी कि ऑड वाले में से इवन घटा सकते हैं, इवन में से ऑड घटा सकते हैं। ठीक है बेटा, तो जो संख्या बड़ी है उसमें से घटा दो छोटी को। तो यहाँ पर क्या है, हमारे दोनों ही 23 23 है, तो इसका मतलब दोनों का जो डिफरेंस आएगा 23 माइनस 23 क्या आ जाएगा बेटा? 0 आ जाएगा। ठीक है, और अगर डिफरेंस 0 आया है तो 0 तो हर एक संख्या से डिविजिबल होती है, इसलिए 11 से भी क्या होगी? विभाजित होगी, क्योंकि मैंने बताया था या तो 0 आए 11 आए, 11 में कोई भी मल्टीपल्स आ सकता है। ठीक है, लेकिन क्या आया है? 0 आया। इसका मतलब क्या है? इट इज डिविजिबल बाय 11। ठीक है स्टूडेंट, हमें कुछ नहीं करना है, जो नंबर हमें दिया हुआ है उसके जो ऑड नंबर के स्थान पर जो भी हमारी डिजिट आ रही हैं उनका सम निकालना है। ठीक है,
और फिर इवन नंबर का सम निकालना है जो इवन नंबर पे डिजिट आ रही हैं, और दोनों के सम को क्या कर देना है बेटा, डिफरेंस निकाल देना है। अगर डिफरेंस हमारा या तो 11 का मल्टीपल्स आ जाए या 0 आ जाए तो हम कहेंगे कि वो संख्या 11 से विभाजित होगी। ठीक है स्टूडेंट, तो गाइस आप इसका सेकंड ये नंबर आप जो है चेक कर लेना कि 11 से विभाजित है या नहीं है। ठीक है, अब देखिए मैं आपको बताता हूं कि कंपटीशन एग्जाम में 11 की विभाज्यता से संबंधित कैसे क्वेश्चन हमें देखने को मिलते हैं। ठीक है स्टूडेंट, तो क्वेश्चन नंबर 1 की बात करें हम। क्वेश्चन नंबर 1 देखिए कैसे मिलेगा आपको एग्जाम में देखने के लिए। इफ अ नंबर 857 x32 is divisible by 11, then find the value of x. Then find the value of x. ठीक है बेटा, ठीक है गाइस, तो हमें तब क्या करना है, x की वैल्यू फाइंड करनी है। ठीक है, अगर ये नंबर 11 से डिविजिबल बाई है तो हमने अभी क्या सीखा है, हमने सॉल्यूशन करेंगे जैसे कि हमने अभी सीखा है। हमने क्या सीखा है कि ये जो नंबर है 857x32, इसमें और डिजिट पे क्या है बेटा, और डिजिट पे ये है 2 है और x है और क्या है 5 है। ठीक है, ये और डिजिट पे है क्योंकि 1 पे 2 पे सम आ जाएगा, फिर 3 पे फिर ऑड आएगा, फिर 4 पे इवन आ जाएगा। ठीक है, तो ये और डिजिट है तो हम निकाल लेंगे। पहले क्या निकालेंगे बेटा, हम सम ऑफ ऑड नंबर डिजिट्स निकाल लेंगे। ठीक है, तो क्या आएगा, ये आएगा हमारा 2 प्लस x प्लस 5, तो बेटा क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा हमारा 5 और 2 कितने हो जाएंगे 7 प्लस x आ जाएगा। ठीक है, अब निकालेंगे इवन डिजिट पे जो हमारे इवन पे आ रहे हैं। ठीक है, तो सम ऑफ ऑड की जगह क्या आ जाएगा, इवन नंबर डिजिट्स। ये क्या हो जाएगा बेटा, ये आएगा हमारा 3 प्लस 7 प्लस 8 और ये क्या आ जाएगा 7 3 10 और 18। ठीक है, अब हमें क्या निकालना है, अब हमें निकालना है बेटा डिफरेंस। क्या निकालना है, डिफरेंस निकालना है। और डिफरेंस निकालेंगे तो हम क्या करते हैं, ऑड में से इवन घटा दो या इवन में से ऑड घटा दो, एक ही बात है। मैं क्या कर रहा हूं, ऑड में से इवन घटाता हूं। मैंने यहाँ पर जब डेफिनेशन में लिखवाया था तो ऑड में से घटाया था। ठीक है, तो 7 प्लस x में से क्या घटाना है बेटा, डिफरेंस करने देना है इवन नंबर डिजिट्स के सम का। ठीक है, तो ये क्या आएगा 7 प्लस एक्स माइनस 18 में से 7 जाएंगे तो कितना बचेगा x माइनस 11। तो हमें बताना है कि x की किस वैल्यू के लिए ये संख्या इज डिविजिबल बाई 11 होगी। कि 11 से ये संख्या कब विभाजित होगी बेटा, तो अगर मैं x की वैल्यू अगर बेटा यहां पर 0 डालता हूं, अगर मैं x की वैल्यू 0 डालता हूं तो 0 माइनस 11 जो होगा माइनस 11 होगा, और माइनस 11 जो होगा जो 11 होगा ये मल्टीपल्स ऑफ 11 है। इसका मतलब क्या है कि 11 से विभाजित हो जाएगा। तो इज डिविजिबल बाई 11 इफ एंड ओनली इफ x इज इक्वल टू 0, यानी कि x की वैल्यू क्या होगी बेटा 0 होगी, यही हमारा आंसर होगा। ठीक है, अब कुछ गाइस आप कह रहे होंगे कि सर हम तो 11 जहां पर x है वहां पर हम क्या रख सकते हैं, हम 11 भी ले सकते हैं। अगर मैं 11 यहां पर x की वैल्यू 11 डालूंगा तो 11 माइनस 11 क्या होगा 0 आ जाएगा, और 0 11 से भी विभाजित होती है। ठीक है, लेकिन बेटा मैंने क्या बताया आपको, मैंने बताया स्टूडेंट कि x जो है x हमारा यहाँ पर डिजिट है, यहाँ पर डिजिट है, और डिजिट मैंने बताई थी कि डिजिट जो है डिजिट क्या होती है हमारी 0 से लेकर 9 तक होती हैं। तो x जो है हमारा 11 नहीं हो सकता, 11 नहीं हो सकता। ठीक है बेटा, तो ये पॉसिबिलिटी है कि ये केवल तभी डिविजिबल बाय 11 होगा जब x इक्वल टू 0 होगा। ठीक है, तो x की वैल्यू क्या आई 0।
इसी प्रकार आपको मैं एक क्वेश्चन और कराता हूं, और वो भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आया हुआ क्वेश्चन है एग्जाम में। ठीक है, क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन इज a number 2369 53 -876। ठीक है, आप देखिए यहां पर कभी कभी हो सकता है कि एग्जाम्स में आपको यहां पर एक्स ना देकर केवल एक डैश का चिन्ह आपको दे। ठीक है, यानी कि खाली स्थान कह दे कि इसको इसको फिलअप करना है। ठीक है, कि यहां पर जो हमने डिजिट खाली छोड़ी है उस डिजिट में कौन सी वैल्यू आएगी कि ये जो संख्या है, पूरी संख्या, ये क्या हो जाए, 11 से विभाजित हो जाए। ठीक है, तो आप घबराना नहीं। ठीक है, और जब हम इसे सॉल्व करेंगे ना, तो हम x ही मानेंगे। ठीक है, तो मैं यहां पर x लिख लेता हूं। ठीक है, या तो x आ जाए या खाली स्थान आ जाए, आपको घबराना नहीं है। ठीक है, तो अ नंबर इज डिविजिबल बाय 11 देन फाइंड द वैल्यू ऑफ x। ठीक है, तो सेम वही करना है, सेम प्रोसेस वही अप्लाई करनी है जो अभी हमने इससे पहले क्वेश्चन में करी थी। ठीक है बेटा, क्वेश्चन में इसको बार बार इतने क्वेश्चन इसलिए करा रहा हूं कि आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी, बिकॉज प्रैक्टिस मेक्स अ परफेक्ट मैन। ठीक है, x876, तो ये नंबर हमें दिया हुआ है। ठीक है, तो आपको क्या करना है, जो ऑड नंबर की डिजिट हैं उनको एरो के निशान से डिनोट कर दीजिए। ठीक है, क्योंकि 1 by 1 एक छोड़कर एक ऑड नंबर होगा। ठीक है, तो हम निकालेंगे सम ऑफ ऑड नंबर डिजिट्स। क्या हो जाएगा बेटा, 6 + 8 + 3 + 9 + 3, क्या निकल के आएगा, 6 8 14 17 17 और 3 20 29 हो जाएगा, ये 29। ठीक है, अब इसी प्रकार निकालेंगे सम ऑफ इवन नंबर डिजिट्स। तो सम ऑफ इवन नंबर डिजिट्स क्या होगा, सम ऑफ इवन नंबर डिजिट्स क्या होगा, इवन नंबर पे क्या आ रहा है, एक तो 7 आ रहा है, और क्या आ रहा है, एक x आ रहा है, तो 7 + x। ठीक है, और क्या आ रहा है, 5 आ रहा है, और क्या आ रहा है, 6 आ रहा है, और बचा हुआ क्या है, 2 आ रहा है। ठीक है, तो इन्हें देखते हैं कितना आएगा, 7 यानी 7 5 12 12 6 18 18 20 20 20 + x। तो ऑड नंबर डिजिट्स का सम इतना आया, इवन नंबर डिजिट्स का सम इतना आया। अब क्या निकाल देंगे, डिफरेंस। अब क्या निकालेंगे, इनका डिफरेंस निकालेंगे। ठीक है, तो डिफरेंस निकाल देते हैं हम 29, ऑड में से इवन घटा देते हैं, 29 - 20 - x। ठीक है, जब माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे दोनों माइनस में हो जाएंगे ये। तो डिफरेंस क्या आया, डिफरेंस आ गया 29 में से 20 गए तो कितना बचा, 9 9 - x। अब ये क्या है, इज डिविजिबल बाय 11 इफ एंड ओनली इफ। बताइए ये नंबर 11 से डिविजिबल बाय कब होगा, कब ये 11 से विभाजित होगा। ये 9 है, हम 9 में से माइनस करना है हमें, क्या नंबर माइनस करें कि वो 11 से विभाजित हो जाए। तो यहां तो अगर मैं x की वैल्यू 9 डाल दूं तो 9 - 9 क्या हो जाएगा, 0, क्योंकि 0 भी अगर हम प्राप्त कर लेंगे तो 11 से विभाजित हो जाएगा वो। तो इफ एंड ओनली इफ x = 9, तो ये x = 9 होगा, तब हम कहेंगे कि ये नंबर 11 से विभाजित होगा। ठीक है स्टूडेंट, क्यों, क्योंकि यहाँ x की वैल्यू 9 डाली है। ठीक है, अब यहाँ पर x की वैल्यू आप जो है और कोई भी नंबर नहीं ले सकते हैं। ठीक है, क्योंकि x क्या है, हमारी डिजिट है, डिजिट में हम 0 से 9 ही ले सकते हैं। इस प्रकार x की वैल्यू क्या आ गई, 9। आई होप ये